लेते हैं नागरिकता से, ताकि कुछ भी नहीं छूटे। स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की स्थिति क्या होगी? पता ही है, समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से किसी की नागरिकता अगर हम ग्रहण कर लेते हैं किसी विदेशी देश, किसी भी देश की, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? पहले भी वर्णन कर चुका हूँ। संसद को एक नए राज्य के गठन के लिए संसद को नागरिकता के लिए नए नागरिकता के नियम बनाने के लिए किस अनुच्छेद के द्वारा करना पड़ता है? यह प्रावधान अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11। वो पद जो मात्र भारतीय नागरिकों द्वारा धारित किए जाते हैं, सिर्फ भारत के नागरिक ही वो पद प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सा पद है? तो वो है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी भारत में है। उसके क्या कारण है? मात्र भावनात्मक जुड़ाव के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता वाले प्रवासियों को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले प्रवासियों को नहीं प्राप्त होंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने तथा मतदान करने का तथा रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, रोजगार का अधिकार प्राप्त, ये 3 अधिकार इनको प्राप्त नहीं होगा। दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी किन्हें? प्रवासी भारतीयों को। दोहरी नागरिकता का विस्तार कितने देशों के लिए प्रस्तावित किया गया है भारत में? 20 देशों के प्रवासी भारतीयों के लिए है। और प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? वर्ष 2003 में। संविधान के भाग 2 में युक्त नागरिक शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन व्यक्ति आते हैं? मात्र प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं नागरिक के रूप में। संविधान अंगीकृत किए जाने के साथ ही नागरिकता संबंधी तत्काल लागू किए गए अनुच्छेद थे। जैसे संविधान लागू हुआ और वो नागरिकता से संबंधित सारे अनुच्छेद लागू हुए, अनुच्छेद 5 से 9 तक। प्रवासी भारतीयों की दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बेहतरीन सवाल है। लक्ष्मीमल सिंघवी। और देख लेते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा। आपको मैं ये बताऊं कि अनुच्छेद 11 के तहत जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बना, आपको पता है जो भी भारतीय नागरिकता अधिनियम बनता है वो अनुच्छेद 12 के तहत बनता है। अनुच्छेद 12 के तहत जो भारतीय नागरिकता अधिनियम, जो सबसे बड़ा अधिनियम अब तक बना है, वो 1955 में बना। तो 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बना, उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता की समाप्ति हो सकती है नागरिकता के परित्याग पर, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, भारत से निरंतर 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित न करने पर तथा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। इतने आधारों पे भारत से भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 11 के तहत बने हुए जो प्रावधान 1955 का है उसमें वर्णित है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है।
और भारतीय क्षेत्र में नया भूभाग सम्मिलित किए जाने पर वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। जी, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्षेत्र हम जीत लेते हैं या हमारे क्षेत्र में शामिल हो जाता है भारत में, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो स्वतः हमारे नागरिक हो जाते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 1986 में किए गए संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए उपबंध में प्रावधान क्या है? 1955 के द्वारा 1986 में एक संशोधन किए गए, उसी में सम्मिलित है। 1955 के अधिनियम के अंतर्गत ही 1986 का संशोधन भी आता है। उसमें है रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता अर्जित करने को अधिक कठोर बना दिया गया। चलिए एक बेहतरीन सवाल, संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 11। नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा। नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 10 में है। और जान लेते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकारों का वर्णन है। वो हमने देखा कि नागरिकता समाप्त होने के विभिन्न कारण थे। अब प्राप्त होने के 1955 के अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। जन्म से नागरिकता, आवर्जन से नागरिकता, आवर्जन द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा और राज्य क्षेत्र में विलय द्वारा, जो अभी हमने आपको बताया। तो ये ऑप्शन आते रहते हैं और इसमें करीब करीब सारे पोर्शन आ चुके हैं। नागरिकता से वंचित किन आधारों पर किया जाएगा नागरिकता की समाप्ति? नागरिकता की समाप्ति किया जाएगा, इसको फिर से जान लीजिए, नागरिकता का परित्याग करने पर, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, नागरिकता से वंचित किए जाने पे, दुश्मन देश की सहायता करने पे, छल द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पे, और ये है भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शन न करने पर, भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, यह सब प्रावधान है। तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित सारे प्रश्न जो अब तक आए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं और जो संभावित हैं, ग्रुप सी में हो चाहे IAS, PCS, LT, सारे बैंकिंग, रेलवे, सारे एग्ज़ाम को कवर किया गया है। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप याद कीजिए, बार बार सुनिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको समय से वीडियो पहुंच जाएगी हमारी। थैंक यू।